दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको सब टोटल के फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें एक फॉर्मूला मैं आपको और बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत काम का होने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल को डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने लिया है सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वान्टिटी, प्राइस और अमाउंट। इसके साथ साथ इसका नीचे टोटल अमाउंट, और यहाँ पर मैं इन सभी अमाउंट का टोटल करके सब टोटल अमाउंट निकालूंगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले दबाना है इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे हम सब टोटल, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हमारे सामने बहुत सारे फॉर्मूलाज खुलकर आ जाएंगे, तो हमें जो 9 नंबर का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर हम दबाएंगे 9, इसके बाद कॉमा। अब रेफरेंस में दोस्तों हम यहाँ पर इस अमाउंट को पूरी को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो इस सारी अमाउंट का जो है यहाँ पर टोटल आ चुका है। अब दोस्तों हम अलग अलग आइटम्स का सब टोटल अमाउंट भी इसमें निकाल कर दिखाते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पर पहले फ़िल्टर को अप्लाई करना है। सबसे पहले पूरी शीट को हमें सेलेक्ट कर लेना है। डेटा में जाकर के यहाँ पर फ़िल्टर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी शीट पर फ़िल्टर अप्लाई हो चुका होगा। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे आइटम्स के फ़िल्टर में। यहाँ पर हमें इन सभी को अनसेलेक्ट कर देना है और एक पर्टिकुलर आइटम का जिसका हमें सब टोटल देखना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करते के साथ ही दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर सीरियल नंबर, आइटम्स का नेम, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस, उसकी अमाउंट और यहाँ पर उसका सब टोटल अमाउंट भी हम देख सकते हैं। अब दोस्तों आप इसमें एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना होगा जिसका नाम है काउंटा। उसको भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें इस फिल्टर को हटाने के पहले जाएंगे आइटम्स में। यहाँ पर हमें क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम्स को क्लिक कर देना है, तो आइटम्स पर से हमारा जो फिल्टर है वो हट चुका होगा। अब सीरियल नंबर को सीरियल में लाने के लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो यहाँ पर लगाना है। इसके लिए हम इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद दबाएंगे इक्वल टू। अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर जो दोस्तों हमें फॉर्मूला लगाना है वो 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, इसके बाद कॉमा। रेफरेंस में दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे आइटम्स का और यहाँ पर हम दबाएंगे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम दबाने के साथ ही दोस्तों हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब हमें इस वाले कॉलम को, पहले वाले कॉलम को हमें फिक्स करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दबाएंगे F4। F4 दबाने के बाद दोस्तों ये जो हमारा कॉलम था वो फिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर आकर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों अब इसी फॉर्मूला को हमें नीचे भी ड्रैग करना है, तो यहाँ पर हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये पूरी शीट पर हमारा ये फॉर्मूला लग गया है। अब हम दोबारा से उसी फिल्टर पर जाकर देखते हैं कि हमारा जो सीरियल नंबर है वो ठीक हुआ है या नहीं है। तो हम जाएंगे आइटम्स के फिल्टर पर, यहाँ पर इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे, बुक को सेलेक्ट करना है, हमें ओके कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों अब जो हमारा सीरियल नंबर है वो भी ठीक आ रहा है, आइटम्स नेम ठीक आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रही है और यहाँ पर इस आइटम का सब टोटल आ रहा है। एक बार हम किसी और आइटम को भी एक बार चेक कर लेते हैं। फिर से जाएंगे फिल्टर में, इसको करेंगे क्लियर फिल्टर फॉर्म आइटम्स में, फिर से जाएंगे फिल्टर में। अब यहाँ पर हम अनसेलेक्ट करके इसको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सीरियल नंबर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये आइटम्स नेम आ रहा है, आइटम की क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रहा है और इसका जो अमाउंट है वो भी आ रहा है और उसके नीचे उसका सब टोटल अमाउंट आ रहा है। इसी तरह से हम एक बार तीसरा आइटम को भी देख लेते हैं। यहाँ से इसको हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम्स को क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर हट जाएगा। देन हमें यहाँ पर अनसेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नोटबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब इस शीट में दोस्तों नोटबुक एक ही है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 आ गया, इसकी क्वांटिटी और आइटम। नेक्स्ट आइटम को एक बार और चेक कर लेते हैं। ये हमने क्लियर किया इसको, इसके बाद हमने यहाँ पर अनसेलेक्ट किया, पेन को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो देखिए दोस्तों सीरियल नंबर भी बिल्कुल ओके आ रहा है और ये आइटम का नेम भी सही आ रहा है, क्वांटिटी भी ठीक आ रही है और प्राइस भी सही आ रहा है और यहाँ पर इन सभी का अलग अलग अमाउंट और नीचे सब टोटल अमाउंट आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ से फ़िल्टर को हटाने के लिए, शीट से फ़िल्टर को हटाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें शीट को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डेटा में जाकर के फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी शीट पर फ़िल्टर लगा हुआ था वो भी हट जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी किसी भी शीट में सब टोटल फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।